अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ अबाउट सेंटर ऑफ मास। दो इसको अगर हम स्टूडेंट्स डिफ़ाइन करें तो हम इसको कुछ ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एवरेज पोजीशन ऑफ ऑल masses। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स causes द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। तो अगर हम पहली इसकी डेफिनेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका कोई एक सेंट्रल पॉइंट है। लेट्स से अगर ये हमारे पास एक रॉड है और ये उसका सेंट्रल पॉइंट है, मींस इसके दोनों तरफ जो इसका मास है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस सेंट्रल पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं। ताहम अगर हम ये जो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट होता है अगर जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो लीनियरली मूव करे या ट्रांसलेट करे, मींस उसमें जो रोटेशन है जो टॉर्क है वो जनरेट ना हो। सेंटर ऑफ मास इज़ द पॉइंट वेयर मास ऑफ द बॉडी बैलेंसेस। सेंटर ऑफ मास हम उस पॉइंट को भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप इजीली होल्ड कर सकते हैं और आप उसको किसी ऐसे पॉइंट से उठाया हुआ है आपने जहाँ से वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, दोनों तरफ लेफ़्ट राइट, या वो आपकी फॉर एग्जांपल आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा अगर आपके पास कोई विकेट है या कोई बैट है, उसको अगर आप किसी एक पॉइंट उसमें ऐसा होता है जहाँ से आप अपनी फिंगर के ज़रिए आप उसको होल्ड कर लेते हैं, आप उसको बैलेंस कर लेते हैं, तो वो जो पॉइंट होता है वो उस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होता है। And when we apply force on center of mass, then body moves linearly, otherwise body rotates. तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी जो है वो लीनियरली मूव करती है। अगर हम सेंटर ऑफ मास के बजाय किसी और जगह पे अगर बॉडी फ्री है बोथ साइड से, तो किसी और जगह पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे या यहाँ पे, तो बॉडी जो है वो रोटेशन स्टार्ट कर देती है। एंड व्हेन बॉडी रोटेट इट्स सेंटर ऑफ मास डज नॉट रोटेट। और जब कभी भी बॉडी रोटेट करती है वो अपने सेंटर ऑफ मास के गिर्द रोटेट करती है और उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो रोटेट नहीं करता। और स्टूडेंट्स ताहम अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसके एक साइड मास ज़्यादा है जबकि दूसरी तरफ उसकी मास कम है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स मोर मैसिव साइड। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टूवर्ड्स मैसिव ऑब्जेक्ट, कि जब भी हमारे पास कोई मैसिव ऑब्जेक्ट होगा एक तरफ से और दूसरी तरफ उसकी अगर लेस मैसिव है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा मोर मैसिव साइड पर ही आप फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।